चलिए देखिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर से समझ लेते हैं कि चर क्या होता है जिसका मान बदलता है। उदाहरण में हम समझेंगे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, क्योंकि इसका मान हमें पता नहीं होता है, इसका मान हम कुछ भी रख सकते हैं और ये हमेशा परिवर्तित होता रहेगा। उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं अचर यानी कांस्टेंट, जिसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे संख्याएं जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी उसका मान वही होगा। 10 का मान 10 होगा, 20 का मान 20 होगा, 30 का मान 30 होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग चर और अचर के जोड़ और घटाव के बारे में समझ रहे थे। तो मान लीजिए कि जैसे हमारे पास पहले हम अचर और अचर का समझते हैं, उसे अचर और अचर के बारे में ज्यादा समझ पाते हैं, समझ रखते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास 10 रुपए है और हम किसी को 3 रुपए दे देते हैं, तो हमारे पास कितने पैसे बचते हैं बताइए? 7 रुपए बचते हैं। कैसा? हमने तुरंत क्या किया कि 10 में से 3 घटा दिया, क्योंकि हमारे पास 10 रुपए थे और हमने 3 रुपए दे दिया, यानी हमारा 3 रुपए कम हो गया। ठीक है, तो हमने तुरंत इस प्रक्रिया को किस तरह से लिखा कि 10 में से 3 निकाला, 7 बच गया। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए कि हमारे पास 20